हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम किड जंक्शन। और आज अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, जिससे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कौन से क्वेश्चंस नर्सरी के बच्चों को पूछे जाते हैं या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर हमें किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए हमारे बच्चों के साथ अगर हम अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में ले रहे हैं। तो अब ये हो गई बातें बच्चों की, लेकिन उसके बाद हमारी बारी आती है जैसे एज अ पेरेंट हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको भी प्रिपेयर होना चाहिए, उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी मेरा खुद का एक्सपीरियंस और साथ ही मैं आपको बताने वाली थी कि और कौन सी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वही चीजें कि पेरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना और कौन सी चीजों का प्रिपरेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं तो किन चीजों पे ध्यान हमें देना चाहिए। तो अगर आपको हमारे इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप उस बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दीजिएगा। साथ ही में हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे डेली अपडेट्स वीडियो की हम लोग डालते रहते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कि हमारे बारे में पूछा जाता है कि हम लोगों ने वो स्कूल क्यों चूज किया। स्पेशली वो स्कूल वाले होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, ऑल अराउंड बहुत सारे स्कूल्स हैं, हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वहां पे गिन भी हम लोग लेंगे तो भी उंगलियों पे गिनेंगे उससे ज्यादा स्कूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमने उसी स्कूल को क्यों चूज किया, ये उनका क्वेश्चन सबसे पहला होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको पूरी स्कूल की जानकारी निकाल के लेनी है क्या नहीं है, कौन सी एक्टिविटीज आपको पसंद आई हैं, आपको क्या अच्छा लगा है, वो सारी बातें आपको उस टाइप पे बतानी है जब वो आपसे पूछेंगे कि आपने हमारा स्कूल ही क्यों चूज किया। तो इसके लिए ही इसी के लिए आपको प्रिपेयर होना है, आपको उस स्कूल के बारे में सारी उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ निकालना है एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसके बारे में उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो, कौन से एरिया से हो। जनरली ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, बिकॉज बच्चों का जो डिस्टेंसिंग है, बच्चा कितनी दूर से आने वाला है, बच्चा कहाँ से आने वाला है, वो कौन से एरिया में लोकेटेड है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है आजकल के थिंग में। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि आजकल अकॉर्डिंग टू स्कूल्स भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसा देखते हैं कि अच्छे लोकेशन वाले या फिर पास वाले लोकेशन वाले बच्चे ही वो ऑप्ट करें, बिकॉज इससे आगे फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमेशा जो भी एरियाज नियर बाय होते हैं या फिर जाने माने होते हैं उनको वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उसका आंसर भी आप स्मार्टली दे सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आप काम क्या करते हो, आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, आप कौन सी चीज में काम करते हो, कौन से फील्ड में काम करते हो, क्या काम करते हो, ये सारी चीजें भी जानना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बिकॉज उनको जानना होता है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, बच्चों के पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से है, कौन सी फील्ड से है, अकॉर्डिंगली वो आइडिया लगाते हैं एंड उसके बाद वो सारी प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि बच्चों के बारे में वो पूछते हैं कि अगर आपका बच्चा है तो उसकी कोई स्पेशल नीड है या फिर कोई स्पेशल एरियाज हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पेशल होते हैं या फिर कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई ना कोई चीज स्पेशल होती है, या फिर जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं या फिर बहुत जल्दी रोने लगते हैं या फिर बहुत सेंटिमेंटल काइंड ऑफ, या फिर जैसे बोल सकते हैं बहुत डेलिकेट सेंसिटिव होते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये चीजें और कुछ माइनर एरियाज भी होते हैं जो बच्चों के आजकल के में देखा जाता है। तो इसीलिए वो स्पेशल थिंग्स होती हैं बच्चों के बारे में वो जानना वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बिकॉज इससे उनको आगे की ग्रोथ, उनको आगे के फ्यूचर प्लानिंग में उनको वो हेल्प करता है। नेक्स्ट बारी आती है कि वो जानना चाहते हैं आपके बारे में सबसे ज्यादा। वो बोलते हैं कि आप और क्या क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या क्या बैकग्राउंड है, और जो भी आपको आपके बारे में बताना है वो उनको सुनना होता है। लाइक कौन से बैकग्राउंड से हैं, कौन सी फील्ड से हैं, क्या काम करते हैं, सारी चीजें लाइक वो जानना चाहते हैं कि वो आप अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज आपके अंदर अगर अच्छा इंट्रोडक्शन पावर है तो आपके बच्चे में भी होगा, तो अकॉर्डिंगली वो उसके लिए ही तैयार होते हैं एंड आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं। बाद में वो जानना चाहते हैं कि आपके फैमिली का सेटअप कैसा है। फैमिली सेटअप मींस आजकल हम लोग देखते हैं कि सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं और जॉइंट फैमिलीज भी होती है। तो अकॉर्डिंगली
फैमिली किस तरीके की है, न्यूक्लियर है, सिंगल पेरेंट है या फिर जॉइंट फैमिली है, इसके बारे में वो जानना पसंद करते हैं। बिकॉज इससे उनको आइडिया आता है, या फिर इससे आइडिया नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन इससे उनको पता चलता है कि बच्चों के साथ कौन कौन है, क्या क्या है और किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, तो इसी के लिए वो तैयारी करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनकी सारी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि वो पूछते हैं कि अगर कोई स्पेशल थिंग है आपके बच्चे के बारे में तो वो हमें बताइए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों के बारे में बहुत छोटी मोटी चीजें होती हैं जो छुपाते हैं। एक्चुअली वो नहीं छुपानी चाहिए, बिकॉज वो अगर आप अपने टीचर्स के साथ, आप उनके नियर वंस के साथ अगर वो चीजें शेयर करेंगे तो उनको ईजी हो जाएगा, उनको उनकी ग्रोथ के लिए, साथ ही में उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज वो ही उनके साथ टाइम बिताएंगे एंड देन साथ ही में वो अंडरस्टैंड करेंगे और आपके बच्चे की भी ग्रोथ में उसका हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आप अपने बच्चों की केयर कैसे करते हैं, डिसिप्लिन कैसे करते हैं और उसको संभालते कैसे हैं। अगर वो गुस्सा हो जाए, अगर वो हैप्पी हो, तो उस टाइम पे आप उन चीजों को हैंडल कैसे करते हैं। ये सारी चीजें भी वो पूछना पसंद करते हैं, बिकॉज इससे पता चलता है बच्चे का जो एक्शन है और रिएक्शन है उसके बारे में वो जानते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली वो तय कर पाते हैं कि बच्चा किस टाइप से है। क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक है वो है कि आपके बच्चे को टॉयलेट ट्रेन किया हुआ है या नहीं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी भी लाइक ऑलमोस्ट 3 to 4 years के हो जाते हैं, फिर भी उनको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। वो बच्चे नहीं एक्चुअली वो अडेप्ट कर पाते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली वो आगे जाके हो जाती है, बट कुछ कुछ बच्चों को लेट होती है। तो अकॉर्डिंगली वो ये भी जानना पसंद करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंगली उनको उनके सारे करिकुलम में ये चीजों का भी ध्यान करना पड़ता है, इसलिए वो इसके बारे में भी पूछते हैं। नेक्स्ट है कि वो बच्चों की ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानना पसंद करते हैं कि आपका बच्चा क्या खाना पसंद करता है, कैसे खाता है, कब कब खाता है और कौन सी चीजें उसको पसंद है, नापसंद है। बिकॉज अकॉर्डिंगली बच्चों को उनके बारे में सिखाया जाता है एंड देन वो सारी चीजें उसके लिए अडेप्ट करना ईजी हो जाती है। जब वो टीचर सिखाती हैं तो उनको और अच्छे से वो समझ में आती हैं। तो यहाँ पे आपकी क्वेरी होगी कि बच्चों के बारे में इतना क्यों, इतना डिटेल में क्यों और ये सारी चीजें क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एकदम से एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, और साथ ही में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारी कुछ चीजें एक साथ ही बोल दें। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतना सही रहेगा। ऑनेस्ट मीन्स मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको सारी चीजें आपके बच्चे के बारे में बोल देनी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, वो आप अपने बच्चे के बारे में बता सकते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही ज्यादा ब्रीफली डिफाइन कीजिए। जो भी चीजें हैं वो शॉर्टकट में बताइए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ही वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जो भी आप अपने बच्चे के बारे में या फिर जो भी आप अपने बारे में बताएंगे वो छोटे से बताइए या फिर उसको बहुत शॉर्ट में रखिए और इजीली उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। और हमेशा ये याद रखिए कि आपको हमेशा जब भी कोई आंसर देना है या फिर कभी कोई चीज पूछी जाती है तो एकदम काम रहना है, अपने आप को तैयार रखना है। कभी भी थोड़ा सा ओवर एग्जैगरेटेड काइंड ऑफ नहीं बिहेव करना है, या फिर थोड़ा सा अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं भी आ रही है तो उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। जस्ट आपको वहां पे काम होना है एंड देन आपको वहां पे लाइक सेटल होना है, सारी चीजों को हैंडल करना है एंड देन वो आपकी मर्जी है आपको वहां पे जाना है या नहीं जाना है। तो इसके लिए बी काम एंड कंपोज एंड हैंडल योर सिचुएशन। कभी कभी अगर आपको लगता है कि कोई चीजें सेंसिटिव टॉपिक्स तक जा रही हैं या फिर अगर आपको लगता है कि ये मुझे उनके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, तो आप उसको अपने तक रख सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करूंगा या फिर करूंगी, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता है मैं इसको शेयर करूं। या फिर आप उनको ये भी ना बोलें, आपको लगे आप अपने तक रखिए या फिर मत बताइए। बिकॉज सेंसिटिव टॉपिक्स पे अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो मे बी वो एडमिशन के लिए या फिर बाकी की प्रोसेस के लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। या फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बच्चे की तरफ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप टीचर को ना बताए। जस्ट जो भी चीजें हैं वो एकदम सिंपल रखिए, एकदम पैरेलल रखिए एंड उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। हमेशा जो भी चीज आपसे वो पूछेंगे उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसीलिए आपको देना है बिकॉज आपका जो इंटरव्यू है वो आपको ज्यादा चेकआउट नहीं करेगा एंड साथ ही में उनको लगेगा कि हाँ ये जस्ट जनरली हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं एंड साथ ही में वो उसके बारे में ज्यादा ये भी नहीं होगा कि हाँ ये पेरेंट्स बहुत ज्यादा उतावले हैं हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तो आप उसको एकदम जेंटल, एकदम काम तरीके से हैंडल कीजिए। हमेशा कोई भी चीज का आंसर देने से पहले हमेशा इंटरव्यू को सुन लीजिए, पूरा उसका जो कहना है वो देख लीजिए कि वो क्या बोल रहा है एंड आफ्टर दैट सोच समझ के उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए।
मैं आपको लास्टली ऐसा ही बोलूंगी कि जब भी आप इंटरव्यू को आंसर करेंगे तो ऑन बिहाफ ऑफ आपके चाइल्ड के बारे में ज्यादा मत बोलिए, बिकॉज इंटरव्यू को क्या लगता है कि अगर आप आपके बच्चे के बारे में ज्यादा गुणगान कर रहे हैं तो मे भी आगे जाके कंपैरिजन या फिर ऐसी चीजों का प्रॉब्लम हो सकता है। ये मैं जानती हूँ कि वो आप नहीं करेंगे, बट ये इंटरव्यूअर नहीं जानता है। वो हमेशा देखना चाहते हैं कि आप कैसे पूरा एक साथ रहते हैं, कैसे आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में नहीं लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव मत दिखाइए, जो पॉजिटिवनेस होती है अपने बच्चे के बारे में वो ज्यादा मत दिखाइए, जिससे क्या होता है थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अदरवाइज एकदम जेंटल रहिए, ओवरऑल की तरफ ध्यान दीजिए एंड उसी तरह से आप अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज के टिप्स बहुत काम में आए होंगे एंड अगर आपको ये इजी लग रहे हैं, अगर आपको ये सिंपल लग रहे हैं और अगर आपको कोई भी पॉइंट मेरे साथ शेयर करना है तो आप कमेंट में मुझसे वो शेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। एंड आपके कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स अगर कोई भी नर्सरी में एडमिशन ले रहा है एंड अगर आपको उनके साथ ये शेयर करना है तो आप जरूर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिए और साथ ही में इस तरह की वीडियोस देखते रहिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।